हेलो दोस्तों, बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं। कैसे नतीजे रहे हैं बजाज फाइनेंस के, इन सब के बारे में दोस्तों बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। 20 रुपीज 20 रुपए का डिविडेंड बजाज फाइनेंस की तरफ से डिक्लेयर हुआ है। अब नंबर्स के बारे में बात करते हैं, कैसे नंबर्स रहे हैं। तो क्वार्टर 4 में प्रॉफिट्स हैं 2420 करोड़ के, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 80% बढ़े हैं। और यही हेडलाइंस आप बहुत जगह में देख रहे होंगे। मतलब जनवरी से मार्च पिछले साल जो क्वार्टर 4 में प्रॉफिट था और अभी के कंपैरिजन में 80% प्रॉफिट बढ़ा है। पूरा साल अगर देखें, जो 12 महीने हैं, तो 7028 करोड़ का प्रॉफिट रहा है बजाज फाइनेंस की तरफ से। ये इंपॉर्टेंट नंबर है। उसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट नंबर पर जाएंगे, वो है एयूएम, कितना पैसा मैनेज करती है। तो 26% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। और FY22 में भी आप देखेंगे तो 26% का यहां पर टोटल ग्रोथ हुआ है। जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, एनपीएस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो एनपीएस आप देख सकते हैं टोटल 0.68% है, जो कि पिछले साल 0.75%। तो एनपीएस भी कम हो रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और रिटर्न ऑन इक्विटी 5.7% है, ये भी बढ़ा है। तो कुछ एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं बजाज फाइनेंस की तरफ से आते हुए। अब ये नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स रहेंगे दोस्तों आज के वीडियो में, लेकिन आपके पास शेयर है, एक शेयर है या 10 शेयर है या 100 शेयर है, आपके लिए नंबर्स जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले एयूएम, कितना पैसा मैनेज हो रहा है बजाज फाइनेंस की तरफ से। तो 29% ग्रोथ हुआ है, लगभग 2 लाख करोड़ इतना मैनेज हो रहा है पैसा। और ये ग्रोथ ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा ग्रोथ है। दूसरी चीज, कमा रही है या नहीं कमा रही है कंपनी। तो टोटल इनकम 8630 करोड़ की इनकम है। यहां पर इंटरेस्ट इनकम भी ऐड हो गई। इंटरेस्ट इनकम मतलब जो बजाज फाइनेंस जो लोन्स देती है, वो फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो फीस चार्ज करते हैं, तो वो सब मिला के यहां पर 8630 करोड़ की इनकम हो गई क्वार्टर 4 में, जो कि पिछले साल 6855 करोड़ की थी। तो 26% इनकम भी यहां पर इंक्रीज हुई है। और टोटल पूरा साल को देखें तो 31,640 करोड़ की यहां पर इनकम हुई है, जो कि 19% ये ग्रोथ है। लेकिन पिछला साल जो था FY2021, एक तरीके से बड़ा कोविड का डिसरप्शन भी था, तो वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट आप देखेंगे, जो हमने डिस्कस किया, 2420 करोड़ का यहां पर है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं बजाज फाइनेंस की तरफ से। अब कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है कि एयूएम ग्रोथ 25 से 27% के रेंज में रहेगा। आप वो देख सकते हैं, एयूएम ग्रोथ अभी 29% का है, तो कंपनी ने 25 से 27% का उन्होंने कहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 23 से 24% के कॉरिडोर में रहेगा। तो आप यहां पर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी आप देख सकते हैं, ये 80% 59%। लेकिन चूंकि 2020-21 थोड़ा यूनिक साल था कोविड की वजह से, तो प्रॉफिट ग्रोथ अब नॉर्मलाइज अगर चीजें होती है 23-24%। ग्रॉस एनपीए 1.4 से 1.7%, नेट एनपीए 0.4 से 0.7%, जो कि अपने में एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19 to 21%, तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। और ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगर एयूएम का और प्रॉफिट का होता रहा, तो जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है बजाज फाइनेंस को, तो शायद मार्केट उस प्रीमियम वैल्यूएशन को भी यहां पर दे सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, एक बात है कि बजाज फाइनेंस एक मल्टी बैगर स्टॉक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाला डेटा 2008 से है और अभी 2022 में, तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से एयूएम ग्रोथ हुआ है। 36% से ऊपर, मतलब हर दो साल में एयूएम डबल हुआ है। प्रॉफिट्स 50%, मतलब आप देखिए इस साल 7000 करोड़ का प्रॉफिट है। मैं रैंडम सिर्फ एक डेटा आपको दिखा रहा हूं, जैसे FY12 में सिर्फ 400 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप देखिए 10 साल में 400 करोड़ से 7000 करोड़ प्रॉफिट होना, तो ये अपने में ही एक बड़े नंबर है। तो इसीलिए मल्टी बैगर स्टॉक रहा है बजाज फाइनेंस, तो कोई इसमें दो राय नहीं है। उनका प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, उन्होंने अच्छे से मैनेज भी किया है एयूएम को, और अपने जो एनपीएस जो है, इनफैक्ट आप देखिए FY12 में भी एनपीए 0.12% थे और अभी भी 0.68% है। तो एनपीए भी उन्होंने कंट्रोल किए हुए हैं, उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ी है। और अभी भी वो गाइडेंस जो दे रहे हैं यहाँ पर एयूएम और प्रॉफिट ग्रोथ का बड़ा गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन क्या कंपनी सस्ते में मिल रही है? तो उसका आंसर कुछ हद तक ना है। क्यों? क्योंकि एयूएम तो ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो बुक वैल्यू के हिसाब से आप देखें, प्राइस टू बुक, वो लगभग 10-11 के आसपास है। तो कंपनी भी थोड़े महंगे में है, तो वो वैल्यूएशन है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को आपको देखना है कि उनको क्या हाई ग्रोथ कंपनी में किसी भी भाव में खरीदना है। क्या आप उस हिसाब से बजाज फाइनेंस को देखते हैं, या फिर कभी कोई मार्केट में एक अच्छा खासा
करेक्शन आ जाए, स्टॉक में भी करेक्शन आ जाए, तो उस टाइम में लेना चाहेंगे। तो ये उस हिसाब से अभी फिलहाल जा रहा है, बट मैनेजमेंट का गाइडेंस जो बता रहा है ये एक बहुत ही स्ट्रांग गाइडेंस है जो हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अलग अलग सेगमेंट में कैसा ग्रोथ हुआ है, तो ऑटो सेगमेंट की हालत बहुत खराब है और हमने देखा है ऑटो सेक्टर के स्टॉक ने भी रिटर्न नहीं दिया है। तो ऑटो फाइनेंस में आप देख सकते हैं डी ग्रो हुआ है, लेकिन उसके अलावा सब जगह ग्रोथ हुआ है। रूरल सेल्स में 43% ग्रोथ हुआ है। आप यहां पर एसएमई लैंडिंग में भी देख सकते हैं 24% का ग्रोथ हुआ है। मॉर्गेज में 24% का ग्रोथ हुआ है। तो क्योंकि मॉर्गेज बड़ा है उनका बिजनेस है, तो सबसे बड़ा ग्रोथ वहां पर हुआ है। बहुत सारे नंबर्स हैं दोस्तों, लेकिन नंबर्स भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट इंसाइट मैं आपको दे सकता हूं कि ऑटो फाइनेंस अभी तो डी ग्रो हो रहा है, लेकिन क्या ये फिर से ग्रो कर सकता है? तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने के लिए, क्योंकि अगर ऑटो टर्न अराउंड होता है, ऑटो सेक्टर की कंपनियां टर्न अराउंड होती है, तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। बाकी ग्रोथ तो हो ही रहा है बजाज फाइनेंस में, जो इन नंबर्स से हमको देखने को मिल रहा है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।